सो हेलो बच्चों, आज की इस छोटे से सेशन में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद रख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की। देखो, वैसे तो कोई कहीं ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ कितनी होती है, बट इनका यूज हो सकता है। जैसे हमें कहीं पे चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी हो कि किसकी ज़्यादा है, कहाँ पर कितनी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ एलिमेंट्स की याद होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कौन से वो एलिमेंट्स हैं? तो देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडीन। तो ये कुछ चुनिंदा एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद रख सकते हैं। देखो, बहुत ईजी है, जैसे जैसे हम बताऊंगा आपको सिर्फ वही वही चीज़ फॉलो करनी है और बहुत ईजिली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद हो जाएगी। सबसे पहले अगर आपको हाइड्रोजन का ध्यान रखना है तो हाइड्रोजन को आपको सिर्फ मेमोराइज करना है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। ठीक है, इसकी याद रख लेनी है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.1। ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद लिथियम की अगर हम बात करें, लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 1। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी 1। अब लिथियम से लेके फ्लोरीन तक ना, हर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 0.5 ऐड करना है। तो 1 में अगर 0.5 ऐड करते हैं तो 1.5, 1.5 में 0.5 ऐड करते हैं तो 2, 2 में 0.5 ऐड करते हैं तो 2.5, 2.5 में 0.5 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3, और 3 में अगर हम 0.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3.5, और अगेन हम 0.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4। देखो कितना इजीली सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको याद हो गई। हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.1। लिथियम के लिए होती है 1, और फिर 1 में 0.5 ऐड करते जाना है 4 तक। ठीक है, फ्लोरीन तक। इसके बाद अगर हम बात करें, ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किस तरह से याद रखा जाए? तो देखो, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.9। कितनी होती है? 0.91 से थोड़ी कम। ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद ना सिर्फ आपको एक ट्रिक याद रखनी है, और वो ट्रिक क्या है कि 4 टाइम्स आपको 0.3 ऐड करना है, 4 टाइम्स आपको 0.3 ऐड करना है, 1 टाइम आपको 0.4 ऐड करना है, और 1 टाइम आपको 0.5 ऐड करना है। तो चलिए करते हैं। पहले हमें 4 बार 0.3 को ऐड करना है, तो इसमें 0.3 ऐड करो 1.2, एक और बार 0.3 ऐड करो 1.5, एक और बार 0.3 ऐड करो 1.8, एक और बार 0.3 ऐड करो 2.1, फिर एक बार 0.4 ऐड करो तो 2.5 हो जाएगा, फिर एक बार 0.5 ऐड करो तो 3 हो जाएगा। देखो कितना इजीली हमने याद कर लिया है। ठीक है, अगर हमें इनमें से किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई पूछता है या कहीं पे यूज होती है ये वैल्यू, तो हम इजिली अब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, लिथियम की 1। पहली वाली सीरीज में 0.5 ऐड करना है, सेकंड वाली सीरीज 0.9 से शुरू करनी है, 4 बार 0.3 ऐड करना है, 1 टाइम 0.4 ऐड करना है, और 1 टाइम ही 0.5 ऐड करना है। और ब्रोमाइन की और आयोडीन की आपको सिंपल याद रखनी है। ब्रोमाइन होता है 2.8, आयोडीन हो जाएगा इससे भी कम 2.5, क्योंकि नीचे आते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो बच्चों, ये थे एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने जाना कि कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव हमें बार बार यूज करनी पड़ सकती है। ठीक है, इनके अलावा मेरे को नहीं लगता किसी और की पूछेंगे, तो इतनी अगर आपको याद है तो आपका काम बन जाएगा। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, छोटा सा, कि हमने इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो जानी है कि कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट किया जाता है, याद किया जाता है। नॉट कैलकुलेट, लर्न किया जाता है।